आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रेरित 2 अध्याय उसका 41 और 42 वचन में लिखा है, अधिक लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेने के बाद में उन्होंने मिलकर एक संगति रखा और रोटी तोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। कभी मालूम है 41 में लिखा है प्रभु भोज लेने के बाद, यानी सॉरी बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग ने प्रभु भोज लिया। आप घर पे जाके पढ़िए, प्रेरित 2 अध्याय 41 और 42 वचन में लिखा है वो लोग ने बपतिस्मा लेने के बाद रोटी तोड़ा और प्रभु भोज लिया। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रभु भोज में सहभागिता नहीं होता, उसका लहू और उसका मांस में वो सहभागिता नहीं होता, उनमें जीवन नहीं है। वो जीवित तो हैं लेकिन शरीर में जीवित है, वो आत्मा में मरे हुए हैं अभी भी। हालेलुया। इसके लिए आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि प्लीज मेरे भाइयों, जो व्यक्ति ने बपतिस्म नहीं लिया वो प्रभु भोज ना ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर हम 1 कोरिन्थी 11 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा जो व्यक्ति खाते पीते समय यदि अनुचित रीति से वो खाए पिए तो अपने ऊपर वो दंड लाता है, और कई लोग तो मर भी चुके हैं। ये जो प्रभु भोज है वो कोई एक मामूली चीज नहीं है। प्रभु भोज एक रोटी और एक अंगूर का जूस नहीं है मेरे भाइयों। वो प्रभु भोज हम इसके लिए लेते हैं, उस खुदा की हम स्मरण करते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए किस तरह इस पृथ्वी पर भेजा और उसने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे उस पाप की गंदगी से निकाला। हालेलुया। इसके लिए उस लहू को मजाक ना बनाएं। बाइबल में लिखा है, गलातियों में कहता है कि तुम परमेश्वर के वचनों में ठट्ठों में ना उड़ाओ। परमेश्वर के प्रभु भोज को ठट्ठे में ना ले मेरे भाइयों। यदि आपने बपतिस्म लिया है तो आप प्रभु भोज लीजिए, अगर नहीं लिया तो वेट कीजिए बपतिस्म लेने का। और जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है, याद रखना मेरे भाइयों, 3 हफ्ता आप अधर्मी जीवन जीते हो, खाली 1 हफ्ता आप धर्मी जीवन जी रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, हम धर्मी जीवन पूरे महीने में 30 दिन रहते, 30 दिन पूरा धर्मी जीवन जिए। आज बहुत लोग जो हफ्ता हमें प्रभु भोज चाहिए वही हफ्ता हम पछताप करके आते हैं, वही हफ्ता हम उपवास करके आते हैं। नहीं मेरे भाइयों, प्रभु भोज लो या मत लो, हम परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया। एक गायक ने, एक भजनकार ने लिखा है, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आओ तेरे लिए प्रभु ये जीवन सौंपता हूँ तुझे। मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, परंतु तूने ही मुझे निकाला ताकि मैं तेरे काम आ सकूं। हालेलुया। नामो हिमाया, जीवन की चाहत अपनों ने ठुकराया था, लेकिन तेरी लहू ने मुझे खरीदा है। इसके लिए मेरे भाइयों, हम बिना बपतिस्म का प्रभु भोज ना ले। यदि हम प्रभु भोज लेकर भी यदि हम परमेश्वर के विरोध काम करें तो हमें जीवन नहीं है। हम आज भी शरीर में जीवित हैं लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं हम अभी भी। जो प्रभु भोज आता है, जो जूस रहता है, जो रोटी रहता है, हम यहाँ पर वचन के द्वारा पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने काना नगरी में पानी को दाखरस बनाया था। कितने लोगों ने पढ़ा इस वचन को? काना नगरी में किस चीज की घटी थी? वहां पर शादी था, दाखरस का कमी था, और यीशु मसीह वहां पर आता है और मरियम कहती है कि यहां पर दाखरस की घटी है, और यीशु ने कहा, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है, नहीं हुआ है। और मरियम उन चेलों को कहती है कि यीशु जैसा कहता है वैसे तुम करो। और यीशु ने कुछ समय के बाद में कहा, एक काम करो, तुम मटके रखो, मटके में पानी रखो। सब कुछ जैसा यीशु ने कहा कर दिया। और यीशु मसीह ने काना नगरी में शादी के भीड़ में पहला चमत्कार किया, उसने पानी को दाखरस में बदला था। वहां के सेवक ने, वहां के बड़े बड़े लोगों ने पिया। वो कहते कि ये तो पहले से बढ़कर अच्छा है अभी है। तो वैसे ही मेरे भाइयों, जब एक परमेश्वर के जन एक वचन के द्वारा हम सब मिलकर उस जूस के लिए हम दुआ करते हैं, वो जूस नहीं रहता परंतु परमेश्वर का लहू बन जाता है वो। और रोटी नहीं होता है, एक परमेश्वर के वो शरीर होता है जो आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था। इसके लिए जब कभी हम प्रभु भोज लेते हैं तो ये ना सोचे कि चलो महीना में नियम है तो हम ले लेते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम प्रभु भोज लेते हैं तो अपने जीवन को पवित्रताई में रखें। मैं जब वचन पढ़ रहा था, आज का टाइटल अलग खुदा ने मुझे दिया, लेकिन मैंने एक वचन को तैयार किया था। वो वचन का टाइटल था कि मुझे नियम नहीं परंतु मुझे जीवन चाहिए। हालेलुया। आज नियमों में ना चले मेरे भाइयों। आज मैं कुछ अलग तरह शॉर्ट से मैं बता रहा हूं, आने वाले दिन इस विषय में मैं प्रीच करूंगा। आज हम नियम के पीछे भाग रहे हैं, जीवन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, 10 नियम दिए थे।
झूठ ना बोला, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, किसी का हत्या ना करना, किसी के ऊपर लालच ना करना, तो बेविचारी से नजर किसी से ना देखना। परंतु जब यीशु मसीह उन सारी बातों को देखा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उसमें 10 में से 2 ही आज्ञा यीशु ने रखा। वो क्या है? पूरे हृदय पूरे तरीके से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपने समान तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। हालेलुया। इसके लिए मेरे भाइयों, जब आप और मैं प्रभु भोज लेते हैं तो ये ना सोचे कि आज हमारा नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, ये प्रभु भोज जीवन देने वाला परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है। इसके लिए प्रभु भोज कोई भी आपको कहता है बिना बपतिस्मा भी आप ले सकते हो, नो मेरे भाइयों, प्रभु का वचन कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप बिना बपतिस्मा का प्रभु भोज ले सकते हो। एक व्यक्ति जब जल और आत्मा से जन्म लेता है तब उस योग्य ठहरता है वो। इसके लिए आप लोगों ने, जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, प्लीज़ वेट कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, आप तैयार हो सकते हो लेने के लिए। लेकिन जब तक नहीं लियो तब तक ना ले, क्योंकि प्रभु के खिलाफ है ये। प्रभु ने कहा है जब तुम खाते पीते हो अपने आप को जांचे। जांचने का मतलब ये नहीं कि खाली मैंने पाप किया है कि नहीं किया, अपने आप को जांचे, क्या मैंने बपतिस्मा लिया है। तो मेरे भाइयों, आज इस 5 मिनट के द्वारा मैं यही सिखाना चाहता हूँ आपको कि बिना बपतिस्मा का प्रभु भोज ना ले। और बहुत झूठे झूठे आपको सिखाएंगे कि आप बिना बपतिस्मा का भी प्रभु भोज ले सकते, उन बातों में ना जाए। तो हम सब क्या करेंगे? बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज ले। और प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में क्लियर कह दिया, यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है जब तक मेरी लहू और मेरी मांस ना खाए तुम में जीवन नहीं है। अगर जो व्यक्ति ने प्रभु भोज लिया है, जो बपतिस्मा ले, वो भी ध्यान से सुने, अपने जीवन को पवित्रता में जीवन जीना सीखे। यीशु ने कहा मैं पवित्र हूँ, मुझे पुकारने वाले तुम पवित्र बनो। हालेलुया।